सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमआईटी चेन्नई, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई की, जिसे हम एमआईटी क्रॉम्पेट भी कह रहे होते हैं। तो एमआईटी चेन्नई हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1949 में। तो बात कर लेना है रैंकिंग की, तो सबसे पहले में ये समझना पड़ेगा एमआईटी चेन्नई आपके अन्ना यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। अन्ना यूनिवर्सिटी के टोटल 4 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जिसके बारे में अगर बताओ तो सीजी गुइंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुइंडी, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम एसीटी गुइंडी भी कह रहे होते हैं, और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी क्रॉम्पेट या फिर एमआईटी चेन्नई कह रहे हो। ये हमारे 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और एक है हमारा आर्किटेक्चर का कॉलेज, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो टोटल 4 हमारे आपके अन्ना यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, और बाकी सारे जितने कॉलेजेस देखते हो अन्ना यूनिवर्सिटी से, वो अफिलिएटेड है, खुद अन्ना यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। तो एमआईटी चेन्नई की अगर बात कर ले तो जो भी हमारा एनआरएफ रैंकिंग अन्ना यूनिवर्सिटी का मिलता है, वही सेम इनके सभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, जो भी चारों कॉलेजेस है, सभी के लिए होने वाला है। तो अन्ना यूनिवर्सिटी को 2023 में 13 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। वही एनआरएफ रैंकिंग एमआईटी चेन्नई, एसीटी या फिर आपके सीईजी गुइंडी के लिए भी रहने वाला है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें फिर से समझना पड़ेगा कि अन्ना यूनिवर्सिटी के जितने भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, इन सभी का एक कंबाइंड एनआरएफ रिपोर्ट सबमिट होता है एनआरएफ के पास। तो हमारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है, जो अन्ना यूनिवर्सिटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया है। इंजीनियरिंग एनआरएफ इंजीनियरिंग का डेटा है 2024 का, जिसमें 2023 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। अगेन बता दूं, तीनों कॉलेजेस का कंबाइंड इंजीनियरिंग को लेकर, सीईजी, एसीटी और एमआईटी, ये आपके इंजीनियरिंग वाले कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है अन्ना यूनिवर्सिटी की। तो इस प्लेसमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 2023 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो कि एनआरएफ 2024 की रिपोर्ट में है, टोटल 1961 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2023 में, जिसमें 1593 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से तीनों कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मिलाकर, सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 81% के आसपास हो रहा होता है, जो एक बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको अन्ना यूनिवर्सिटी के जितने भी तीनों कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, उनमें आपको हर प्रकार के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे सर्किटल ब्रांचेस है, या फिर सर्किटल ब्रांचेस लाइक आपके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जिनके वजह से पैकेज बढ़ता है। इसी के साथ ही साथ बहुत सारे आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस भी हैं, जैसे आपके मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, एरोस्पेस, इसी के साथ टेक्सटाइल, सेरेमिक, और बहुत सारे आपके नॉन कोर ब्रांचेस हैं, जिनमें आपके बहुत सारे नॉन मेन स्ट्रीम ब्रांचेस भी है। नॉन मेन स्ट्रीम क्या होता है? जो कि आमतौर पे यूजुअली कॉमन ब्रांचेस नहीं होते। कॉमन ब्रांचेस के अंदर आपके कंप्यूटर साइंस कॉमन ब्रांचेस, या फिर मेन स्ट्रीम कह सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस आ रहे होते हैं। तो इनको छोड़ के जो सारे ब्रांचेस हो गए, इसे हम यूजुअली नॉन मेन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस की वजह से, ये सारे ब्रांचेस हो गए नॉन मेन स्ट्रीम वाले या फिर आपके नॉन सर्किटल, इनके वजह से एवरेज पैकेज कम होता है, प्लेसमेंट परसेंटेज कम होता है। तो ये सारे बहुत सारे ब्रांचेस है आपके अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके वजह से बोल रहा हूं कि अगर 80% प्लेसमेंट परसेंटेज है तो बढ़िया है। और इसी के साथ अगर बात कर ले मीडियम सैलरी की, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, इंजीनियरिंग के अंदर तीनों कॉलेजेस को मिलाकर 7.5 एलपीए का 2023 में मीडियम सैलरी गया है, जो कि अगेन बढ़िया है। कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो आप मीडियम सैलरी हो गया, प्लेसमेंट परसेंटेज हो गया, और काफी इंक्रीज कर सकते हो। और वही बाकी सारे ब्रांचेस के लिए, मतलब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस को छोड़कर, लाइक मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस के लिए आप थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो। इसी प्रकार का हमें एक डिसेंट बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए। इसी के साथ आप क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर अप्लाई कर रहे होंगे एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग कैसे होता है? तो लाइक जो भी आपके तमिलनाडु स्टेट यानी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स है, वो TNEA, फिर से TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट अदर स्टेट स्टूडेंट्स है, वो अन्ना यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो हम अगर बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास एमआईटी चेन्नई 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 445 रैंक पर क्लोज हुआ था, और वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स जो है 691 रैंक पर क्लोज होता है। अब सेल्फ सस्टेनिंग क्या होता है? जितने भी आप कोर्सेज के आगे एसएस देख रहे हो, सेल्फ सस्टेनिंग है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब ये हो गया जिनमें फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा फंड, ग्रांट्स, एड्स नहीं मिल रहे होते, बस इतना सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बाकी सारे आप ब्रांचेस के कट ऑफ देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए,
तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप कुछ 2-3 प्रकार के फी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। सबसे पहले आपका सेल्फ सस्टेनिंग, जिसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा है आपका रेगुलर, रेगुलर के अंदर फर्दर एक एरोस्पेस वाला है और एक रेगुलर के अंदर अदर ब्रांचेस, बाकी सारे ब्रांचेस हैं। तो देख सकते हो ये 3 प्रकार के आपको कुछ फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट काफी सिमिलर, काफी क्लोज है। तो अगर इन टोटल बताऊं तो 4 साल के अंदर आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 3.5 से 4 लाख के बीच में लगने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा एमआईटी चेन्नई, जिसे आप एमआईटी क्रोमपेट भी कह रहे हो। तो एमआईटी चेन्नई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूट्स वाला नहीं है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थित 60 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। खूबसूरत इन द सेंस आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ 1-2 बिल्डिंग्स हैं जो कि आपको मॉडर्न ग्लासी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली अगर ओवरऑल कैंपस के लुक की बात करूं तो थोड़ा सा आपको पुराना लुक देखने को मिल सकता है। पुराना लुक मतलब वो राजा महल टाइप का भी लुक नहीं बोल रहा हूं, जो कि कुछ कॉलेजेस में हमें देखने को मिलता है। वो सारे लुक्स भी नहीं है, डिसेंट है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक हाई फाई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते, बहुत लेविश इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, एग्जीगरेटेड भी नहीं है, एक नॉर्मल डिसेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ फैसिलिटीज भी लगभग हर छोटे से बड़े फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग जिम, कैंटीन, कैफेटेरिया, आपके हॉस्टल में सभी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आपको डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 शेयरिंग और 5 शेयरिंग रूम्स देखने को मिलते हैं। सिंगल सीटर रूम्स मुझे यूजुअली देखने को नहीं मिला इनके वेबसाइट पर, लेकिन जितना मैंने देखा सिंगल सीटर यूजुअली उन्हें मिलता है जो एनआरआई स्टूडेंट्स, और सिंगल सीटर वाले रूम्स में एसी की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। वरना बाकी सारे रूम्स में जो भी हमारे नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट्स हो गए, इनके लिए एसी की फैसिलिटी नहीं है, और इनके लिए यूजुअली डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग, 5 सीटर, 4 सीटर तक देखने को मिल जा रहा होता है। और डबल सीटर यूजुअली आपको 4th ईयर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने ट्रिपल शेयरिंग रूम्स देखे, कहीं पर आपके 2nd, 3rd ईयर में 5 सीटर तक भी रूम्स थे गर्ल्स के लिए, कहीं 4 सीटर रूम्स में थे। यानी कि सिंगल शेयरिंग अगर आप ढूंढ रहे हो तो जितना मैंने देखा आपको सिंगल शेयरिंग रूम, सिंगल सीटर रूम्स देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर आज के डेट में कुछ डेटा चेंज हुआ है, अगर आज के डेट में सिंगल सीटर रूम्स मिलने चालू हो गए हैं, जो कि बहुत कम चांसेज है, तो फिर भी अगर मिलने लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले, जो भी स्टूडेंट एमआईटी चेन्नई से इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसी के साथ किस प्रकार के और हॉस्टल फैसिलिटीज है। लेकिन स्टूडेंट्स ने तो हमें बताया है कि हॉस्टल में भी आपकी क्लीनलीनेस की दिक्कत है, साफ सफाई उतना प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है। इवन इनका मैंने कैंपस भी देखा तो हाँ, बढ़िया सुंदर है, साफ सफाई होती है, लेकिन लाइक कहीं पर घास दिख गए, कहीं प्रॉपरली वेल मेंटेन, मतलब उतना बढ़िया साफ सफाई देखने को नहीं मिलेगा। मतलब देखिए, साफ सफाई होगा, लेकिन अगर एक ओवरऑल लुक की बात कर ले तो थोड़ा सा आपको अनटीडी कैंपस देखने को मिल सकता है। कूड़ा कचरा फेंका हुआ नहीं मिलेगा, मतलब इस प्रकार की चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जैसा आप देखते हो प्रॉपरली वेल मेंटेन जिस प्रकार के हमारे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ आपको आईआईटीज एंड आईआईटीज देखने को मिलते हैं, उतना सुंदर नहीं है, लेकिन बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लीन का तो मैं उतना नहीं बोल सकता, लेकिन ग्रीन कैंपस है, पेड़ पौधे आपको भर भर के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं आपको प्रॉपर जंगल वाला लुक देखने को मिल रहा होगा। कैंपस खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक बहुत साफ सुथरे कैंपस की उम्मीद नहीं कर सकते, जिसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जाता हो। तो ओवरऑल अगर मुझे वापस से बताना हो, अगर कुछ गलत इमेज लेकर चल रहे हो, कैंपस साफ सुथरा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं सोच सकते, डिसेंट मिलेगा आपको। अगर और ज्यादा बेटर तरीके से जानना हो तो इनका एक कैंपस टूर वीडियो देख लीजिए, आपको बेटर आइडिया मिल जा रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि और क्या सारी फैसिलिटीज है, तो मेस का वही है, हर एक एवरेज मेस की तरह आपको एवरेज मेस का ही खाना देखने को मिल रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहीं ने बताया है कि मेन्यू बढ़िया हमें देखने को मिलता है, हर दिन कुछ ना कुछ मेन्यू चेंज हो रहा होता है, वीक के 7 दिन में कुछ अलग अलग मेन्यू हमें देखने को मिलता है। मतलब कुछ लोग खाने से संतुष्ट है तो कुछ लोग एवरेज बता रहे हैं, मतलब वही हर एक एवरेज मेस की तरह हमें देखने को मिल रहा होगा। और अगर सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं इस कैंपस की, तो धीरे धीरे चलते हैं बढ़िया बात की तरफ। सबसे पहला बढ़िया बात तो यह है कि इनका रेलवे स्टेशन काफी नजदीक हो जाता है। तो चलिए पहले कनेक्टिविटी की बारे में बात कर ही लेते हैं प्रॉपर। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जा रहा होगा जस्ट 2.5 किलोमीटर दूर क्रोमपेट रेलवे स्टेशन, 25 किलोमीटर दूर चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन, 26.5 किलोमीटर दूर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अगर दूसरे बढ़िया बात की बात कर ले, और तीसरा हमारा सबसे स्पेशल है, तो चलिए दूसरे के बारे में अगर बात कर ले तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जितने भी इनके कैंपसेज हो गए, लाइक आपका एमआईटी, सीईजी या फिर एसीटी हो गया इंजीनियरिंग के टर्म्स में अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये सभी कैंपसेज में जितना मैंने देखा स्टूडेंट्स के ओपिनियन रिव्यूज के हिसाब से एमआईटी में सबसे बढ़िया आपको कॉलेज एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा।
बहुत ज्यादा आपको फंक्शंस इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, फेस्ट देखने को मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़िया है, स्पोर्ट्स इवेंट्स बढ़िया हो रहे होते हैं। लेकिन अगेन मैं इसे बहुत लाइक बिट्स पिलानी लेवल, आईआईटीज एनआईटीज लेवल पे तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स काफी हद तक संतुष्ट है। स्टूडेंट्स ने जितने अपने ऑनलाइन रिव्यूज लिख रखे हैं, हर किसी ने इनके इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट फंक्शन के बारे में जरूर बताया है, यानी कि ये आपको बढ़िया देखने को मिल रहा होगा, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। और अब अगर मैं सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा पॉइंट बताऊं, तो यहां पर ये है इनका एल्यूमिनाई। तो एल्यूमिनाई में भी सबसे पहला एल्यूमिनाई जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है आपके के सिवन, जो कि हमारे एक स्पेस साइंटिस्ट है और फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो भी रह चुके हैं। और अब अगर सबसे बड़े एल्यूमिनाई के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा गेस करिए, एरोस्पेस डिपार्टमेंट से है और शायद अपने इंडिया में सबसे बड़े नाम आप इन्हें गिन सकते हो। एक बहुत ही मशहूर हस्ती जो आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी यादें हमेशा ही हमारे साथ रहने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी यहीं के एल्यूमिनाई रह चुके। तो जो मुझे इतने सारे पॉइंट्स में सबसे स्पेशल पॉइंट लगा है, अब हो सकता है जिन्हें अभी एल्यूमिनाई का इंपॉर्टेंस नहीं पता, या फिर मतलब कितना बड़ा बात होता है एल्यूमिनाई होना, ये सारी चीजें आपको नहीं पता, तो हो सकता है आप इस बात का इंपॉर्टेंस ना समझो। लेकिन जिन्हें पता होगा वो जरूर फील कर पा रहे होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इस इंस्टीट्यूट का एल्यूमिनाई होना कितना बड़ा बात है अपने आप में ही। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। अब जो स्टूडेंट्स भी एमआईटी चेन्नई से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।